नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एग्ज़ाम पॉइंट में, जहां पर आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर। और करंट अफेयर की लगभग 20 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही होता है वो आप एक जगह नोट करके देखिएगा। एसएससी एमटीएस का ये प्रैक्टिस सेट है, और एसएससी के जितने भी प्रैक्टिस सेट बनते हैं उसमें जो जो टॉपिक पूछी जाती है उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और बाकायदा डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना वीडियो पूरा देखिएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन में कहीं आपको डाउट है तो डाउट को डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही आपका है करंट अफेयर से। कह रहा है ये क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन इनविजिबल है। ये रहा आपको पूरा क्वेश्चन, अब ऑप्शन के साथ देखिए और आंसर दीजिए पहले इसका। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश भारत को शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फ्रांस, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। रूस भारत का बहुत अच्छा साथी रह चुका है, बहुत अच्छा सहयोगी रह चुका है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। आपका ये आंसर सही है अमेरिका। हाल ही के बारे में बात किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सबसे अच्छा रक्षा के निर्यात के संबंध में सबसे अच्छा सहायक रहा है, तो ये सही आंसर है आपका अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है। वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी है। और ये वाशिंगटन डीसी जो है बाबू, पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी, 2 बातें याद रखिएगा। और दूसरी बात, इसी का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो हडसन नदी के किनारे है। ठीक, और हडसन की जो खाड़ी है वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। इतनी बातें आपको यहां से समझ के रखनी है। ठीक है, आपका आंसर सही था अमेरिका। हाँ, अमेरिका के इस वक्त एक राष्ट्रपति है जिनका नाम है जो बाइडेन। नाम याद है आपको? जो बाइडेन। अभी हाल ही में एक न्यूज़ सुनने के लिए मिली है मुझे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, उन पे हमला हुआ है, घायल हो गए हैं वो। उनके कान के पास से बंदूक की गोली गई है और इस वक्त कहा जा रहा है वो साफ साफ सुरक्षित है, लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर अगर हमला हो जा रहा है तो ये बात बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नैतिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रियों ने अपने वेतन भत्तों पर ही कर देना होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब सभी मंत्रियों को अपने वेतन में से ही आयकर का दान करना होगा। मतलब इनकम टैक्स जो लगेगा उनके वेतन से लगेगा, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। सरकार उनका आयकर नहीं पे करेगी, आपको अपने वेतन से ही आयकर देना पड़ेगा। क्वेश्चन का मतलब ये है। और अब इसका आंसर देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी पड़ती है कहाँ पे? भोपाल में। और भोपाल शहर को बसाने वाले व्यक्ति का नाम था राजा भोज। हाँ भाई, वही राजा भोज जहाँ गंगू तेली। ठीक, भोपाल शहर है, भोपाल राजा भोज ने बसाया था। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की, तो मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं मोहन यादव। मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर जो हैं भाई, गवर्नर जो है यहाँ के छगनू भाई। नाम सुन लीजिए, बहुत लंबा है, लिखूंगा नहीं। छगनू भाई मगनू भाई पटेल। ठीक है, छगनू भाई मगनू भाई पटेल इनके यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं। यहाँ की जो हाई कोर्ट है बाबू, ये अलग सिटी में है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है,
और यहाँ का एक और शहर है मध्य प्रदेश का, जो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, चर्चा में रहता है, इंदौर। इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कहा जाता है। इस बार भी ये पहले नंबर पे है। और इसके साथ एक और शहर जो स्वच्छता के मामले में भारत का पहले नंबर पर सिटी रहा है, इस बार वो बना है सूरत। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले वीडियो में अगले स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एसएससी की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले एग्जाम में हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। बायोप्लास्टिक पार्क, किस शहर में बायोप्लास्टिक पार्क की उद्घाटन किया गया है या फिर स्थापना की गई है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का उत्तर का जिला है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले के बगल में एक और जिला जिसका नाम है पीलीभीत। और बाबू पीलीभीत से एक जगह है पीलीभीत के पास जिसका नाम है फुल्लर झील। और फुल्लर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे बसा है आपका लखनऊ शहर। और एक क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लेता हूं। आप बताइए कि गोमती जो है नदी, वह गंगा नदी से कहां जाके मिलती है। जिसको भी आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोमती नदी गंगा नदी से कहां जाके मिलती है, उस जगह का नाम क्या है। और आपको एक बात और बता दूं, वहां पे भगवान शिव का बहुत विख्यात मंदिर है। आप लोग गए भी होंगे कुछ लोग और जानते भी होंगे कि वो कौन सी जगह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आ गया क्वेश्चन नाटो से संबंधित। कह रहा है हाला लिख दिया है गधा। हाल ही में नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। और मेरे हिसाब से जो आंसर सही है, ये आंसर है आपका मार्क रूट। मार्क रूट इसका सही आंसर है। अब थोड़ी सी बात डिस्कशन करेंगे हम लोग नाटो के बारे में। नाटो क्या है, तो नाटो बाबू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक अटलांटिक महासागर है जिसका शेप यस टाइप का है। और उस नॉर्थ अटलांटिक से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनका एक संगठन बना है जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। और नाटो का अगला जो सचिव बना है, महासचिव मार्क रूट बने हैं। और नाटो का जो मुख्यालय है बाबू, नाटो का मुख्यालय किस शहर में है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से समझ के चलनी है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए बाकायदे आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो पढ़ के आप एग्ज़ाम का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये मेरे से भली बात ही आप समझ लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की विजिबिलिटी क्लियर है सभी को, क्वेश्चन की विजिबिलिटी क्लियर है। हाँ चले। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर आपके हैं कपिल देव। कपिल देव कौन थे, तो आप सभी लोग को पता होगा कि सन 1983 में जिस भारतीय टीम ने 60 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के कप्तान थे। ये कौन थे,
और उस टीम के कप्तान थे। और आप सभी को पता होगा कि सन 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक। और आपको पता है कि इस बार सन 2024 में भारत ने एक T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक। T20 वर्ल्ड कप जीता। वहां के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। ठीक, रोहित शर्मा थे। और किस टीम के खिलाफ ये मैच था, मतलब रनर अप मैच टीम कौन थी? तो ये थी आपकी दक्षिण अफ्रीका। मेरे हिसाब से तो ये बहुत रोमांचक मैच था। और इस मैच के जो हीरो थे, दो प्लेयर को मैं मानता हूं भाई। एक सूर्य कुमार यादव स्काई भाई, और दूसरे हैं हमारे हार्दिक पांड्या। इन दो प्लेयर्स को भाई मैं इस वर्ल्ड कप का हीरो मानता हूं। आपको जो भी लगे, मेरे हिसाब से ये लोग प्लेयर हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ के चलनी है। आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ की भी डिमांड कर दीजिएगा। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ, एक एक ऑप्शन के साथ। ठीक, आगे है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। एक है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, गलत। भूमध्य रेखा क्षेत्र में, ये भी गलत। जापान से पूर्व क्षेत्र में, ये भी गलत। आपका सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में दिखता है। अब ये आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी आर्कटिक रेखा है, ये आपका ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, सॉरी, ये आपकी अंटार्कटिक रेखा है। ठीक, अब थोड़ा सा नाम मेंशन कर देता हूं मैं। यह है आर्कटिक रेखा, ये वाली, यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा, यह है मकर रेखा, और यह है आपकी अंटार्कटिक रेखा। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, अब बात कर रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है तो इस वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। और अगर आपसे कभी पूछ दे कि किस देश में दिखाई देता है तो उस देश का नाम है बाबू नॉर्वे। क्या नाम है उस देश का? नॉर्वे देश नाम है। ठीक, नॉर्वे। और नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। आपने एक ज़माने में यूनिनार नाम की एक सिम चलाई थी, यूनिनार। वो यूनिनार की जो कंपनी थी वो ओस्लो की ही थी, मतलब नॉर्वे की थी। ये एक यूरोपीय देश है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ओह, तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में अगली बार नए क्वेश्चन और नए शानदार सेशन के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में केवल इतना ही।